वेलकम टू MB एकेडमी। इस वीडियो में हम मूवी टिकट बुकिंग सिस्टम के लिए एक C++ प्रोग्राम राइट करेंगे, जिसमें हम डेटा को स्टोर करने के लिए माई SQL डेटाबेस यूज़ करेंगे। और इसके बाद हम यूज़र को 2 ऑप्शंस देंगे। 1 के साथ वो कोई टिकट बुक कर सकेगा, और अगर वो 2 एंटर करेगा तो प्रोग्राम से एग्जिट हो सकेगा। तो अगर वो 1 एंटर करता है तो हम उसे ऑप्शन देंगे कि आप रो नंबर एंटर करें, और इसके बाद जो भी सीट नंबर आप चूज़ करना चाहते हैं वो एंटर करें। अगर वो अवेल होती है तो वो उसे हम रिज़र्व करवा देंगे। अगर वो अवेल नहीं होती तो फिर हम सॉरी का मैसेज डिस्प्ले कर देंगे। तो इसके लिए चलते हैं, हम टूल डिव C++ को यूज़ कर लेते हैं। डिव C++ को मैंने ओपन करके यहाँ पे कुछ ज़रूरी हेडर फाइल्स इंक्लूड कर ली हैं, जिनमें हमारे पास सबसे पहले है IO स्ट्रीम। इससे नेक्स्ट है हमारे पास mysql.h। ये यहाँ पे एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसको यूज़ करते हुए हम डेटाबेस के साथ C++ का कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं। और यहाँ पे डेटाबेस हमारे पास MySQL का है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हमें एक और हैंडल कर इंक्लूड कर लेना चाहिए, वो है शार्प इंक्लूड। और इसके बाद MySQL d_error.h। तो एक मैंने ये भी इंक्लूड कर लिया हेडर फाइल। इसका काम ये होता है कि कोई भी जब एरर होता है डेटाबेस की तरफ से, तो इसको यूज़ करते हुए हम वो डेटाबेस यहाँ पे देख सकते हैं, उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। और इससे नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे windows.h और s स्ट्रीम, मतलब स्ट्रिंग। इनका यूज़ क्या होता है ये साथ साथ चल के मैं आपको बताता जाऊंगा, जहाँ पे इनके रिलेटेड कोई भी मेथड हम यूज़ करेंगे। तो इसके लिए ये जो हमारे पास mysql.h और mysql d_error.h, ये 2 हेडर फाइल्स हैं। इनको यहाँ पे इंक्लूड करने का कंप्लीट प्रोसेस क्या है, और एक कंप्लीट जो प्रोसेस है जिसको यूज़ करते हुए हम कनेक्शन को एस्टेब्लिश करते हैं। आई होप वो आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो हमारी वीडियो इस पर एक बनी हुई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको देख के आप अच्छे से समझ सकते हैं कि कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है, जिसको यूज़ करते हुए हम डेटाबेस के साथ C++ का कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो इससे नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे हमने कुछ ग्लोबल वेरिएबल यहाँ पे डिफ़ाइन कर लेने हैं, तो मैं ये जल्दी से डिफ़ाइन कर लेता हूँ। इन सबको मैंने कांस्टेंट रखा हुआ है, और ये सारे पॉइंटर वेरिएबल हैं, जिनमें सबसे पहले होस्ट है, और यहाँ पे हमारा ये पॉइंट कर रहा है लोकल होस्ट को, ठीक है। इसके बाद यूज़र है, ये पॉइंट कर रहा है रूट को। इसके बाद पासवर्ड होगा, तो यहाँ पे आपने वैल्यू में पासवर्ड जो भी आपका होगा, जो MySQL डेटाबेस के लिए आप यूज़ कर रहे हो, तो वो आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे। इसके बाद डेटाबेस का नेम, मैंने जो डेटाबेस खुद से क्रिएट किया है उसका नेम मैंने रखा है MyDB, मतलब माई डेटाबेस, ठीक है। आप किसी भी नाम से डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, और जो भी नाम आप वहाँ पे चूज़ करेंगे वो नाम यहाँ पे आप यूज़ कर लेंगे, ठीक है। इससे नेक्स्ट चलते हैं। अब हम चलते हैं मेन में। तो सबसे पहले हम यहाँ मेन में चल के एक जो एक्चुअल कनेक्शन है वो इस्टेब्लिश कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रक्चर है MySQL, और इसके लिए एक पॉइंटर वेरिएबल ले लेते हैं कनेक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पे इसका इनिशियल हम बता देते हैं, सॉरी, यहाँ पे होना कनेक्शन। और इसके बाद यहाँ पे हम कॉल कर लेंगे MySQL इन इट, और ये करेंगे इन इट और नल रखेंगे। मतलब अभी के लिए हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हुआ, ठीक है। ये हो गया इसका जो इनिशियल पोजीशन है। और इसके बाद अब हम एक रियल कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो उसका क्या प्रोसेस है, इफ़ यहाँ पे नॉट लगा रहे हैं। ये इसलिए लगा रहे हैं कि अगर जो हमारे एक्चुअल कनेक्शन होता है वो इस्टेब्लिश ना हो, तो फिर जिस एरर की वजह से वो नहीं हो रहा उसको हम साथ में हैंडल कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने किया इफ़ नॉट MySQL, और यहाँ पे रियल अंडरस्कोप कनेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कहा कि ये अगर जो एक रियल कनेक्शन है ये अगर इस्टेब्लिश नहीं होता, इसलिए यहाँ पे हमने नॉट साइन यूज़ किया, ठीक है। फिर क्या होगा, यहाँ पे हमने कुछ आर्गूमेंट्स देने हैं जिनके साथ हम ये कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे। तो इनमें सबसे पहले हो गया हमारा कनेक्शन, और इसके बाद है सेकंड पे होस्ट, और इसके बाद थर्ड है हमारा यूज़र, इससे नेक्स्ट हमारा पासवर्ड, इससे नेक्स्ट हमारा DB मतलब डेटाबेस, और इसके बाद हमारा 3306, ये हमारा है पोर्ट नंबर। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो पोर्ट नंबर होता है वो होता है 3306, अगर आपने इसको खुद से चेंज ना कर लिया हो तो। अगर आपने चेंज कर लिया हुआ है तो जो भी आपने न्यू पोर्ट नंबर डिफ़ाइन किया हुआ है वो आप यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। इसके बाद है नल,
जिससे ये पता चलता है कि अभी तक जो हमारा वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल, ये किसी भी ऑब्जेक्ट या मेमोरी लोकेशन को पॉइंट नहीं करता। ठीक है, इससे नेक्स्ट हम यहाँ पे ज़ीरो सेट करते हैं। इसका मतलब ये है कि अभी तक हमारे पास कोई एक्स्ट्रा कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हुआ। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे अगर एरर होता है तो हमने यहाँ पे किया हुआ है कि अगर ये कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होता, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इससे आगे मतलब ये है कि हम कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहे हैं। और यहाँ पे नॉट लगाने का ये मतलब है कि अगर ये नहीं होता तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरर डिस्प्ले कर देंगे जिसकी वजह से ये नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पे करेंगे एरर, और यहाँ पे मैं जो भी एरर है वो डेटाबेस से गेट कर लेते हैं। उसके लिए हमारे पास ये मेथड है MySQL अंडरस्कोप एरर, एरर, और यहाँ पे हम दे देंगे कनेक्शन। ठीक है, जो भी एरर होगा वो पता चल जाएगा, यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो जाएगा। अगर कोई भी एरर नहीं होता तो फिर इसका मतलब है कि हमारा जो कनेक्शन है वो इस्टेब्लिश हो चुका है। उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग डिस्प्ले कर देंगे, और स्ट्रिंग में हम बता देंगे कि हमारा जो कनेक्शन है वो सक्सेसफुली इस्टेब्लिश हो चुका है, या हम लॉग इन हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ लॉग इन डेटाबेस। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कर लिया, और इसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं एंड एल, और यहाँ ऊपर भी मैं एंड एल ले लेता हूँ ताकि जब कोई एरर वगैरह डिस्प्ले हो तो उसके बाद लाइन ब्रेक हो। ठीक है, एंड एल। तो यहाँ पे हम इन हो चुके हैं डेटाबेस में, और इसके बाद अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने अब टेबल एक क्रिएट करना है जिसमें हम अपना सारा डेटा स्टोर करेंगे। तो उसके लिए हमें पहले यहाँ पे क्लास ले लेनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ क्लास, और क्लास का नेम हम ले लेते हैं, क्या ले लेना चाहिए, सीट्स ले लेते हैं। ठीक है, तो आप टिकट या मूवी जो भी लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे एक क्लास ले ली, इसकी क्लोजिंग आ गई। अब हमने यहाँ पे प्राइवेट पोर्शन सबसे पहले तो डिफ़ाइन कर लेना है, ये है प्राइवेट, और यहाँ पे हमने एक एरे ले लेनी, बल्कि 2 डाइमेंशनल एरे ले लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये टाइप इसकी इंट होगी। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सीट, और इसमें जो हमारी रो होंगी वो मैं कर लेता हूँ 5, और इसके बाद जो हमारे कॉलम्स होंगे वो मैं कर लेता हूँ 10। ठीक है, ये टोटल हो जाएंगी सीट्स हमारी। एक जो सिनेमा हाउस होता है या मूवी हाउस होता है उसमें टोटल सीट्स हमारी 50 हो जाएंगी। ठीक है, 5 रोज, और हर रो में 10 सीट्स होंगी। ओके, इससे नेक्स्ट चलते हैं। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं पब्लिक में। पब्लिक, तो इस पब्लिक पोर्शन में सबसे पहले तो हम कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेते हैं, वो सेम होता है जो कि हमारी क्लास का नेम होता है। और यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको इनिशियलाइज, मतलब जो ये हमारा 2 डाइमेंशनल एरे है। तो इसका प्रोसेस क्या है, इसके लिए हम फॉर लूप यूज़ करेंगे। तो ये हमारी फॉर लूप इंट आई को 0 साइन कर देंगे, i <5, जो हमारा ये फर्स्ट है, ये है रो के लिए। ठीक है ना, ये फर्स्ट लूप है। इसके अंदर हम एक और लूप को नेस्ट करेंगे। इसके बाद i++, और इसके साथ ही हम इसकी बॉडी ले लेते हैं और इसमें नेस्ट कर देते हैं एक और लूप को। तो ये हो जाएगी इंट मैं डिफाइन कर चुका हूँ, जे को 0 के साथ इनिशियलाइज करेंगे, मतलब जे को असाइन कर दिया हमने 0। और इसके बाद j<10, मतलब जितनी हमारी सीट्स हैं या कॉलम्स हैं उतने टाइम ये चलेंगी लूप, जो हमारी नेस्टेड लूप है। इसके बाद ये हो जाएगा j++, मतलब स्टेप बाय स्टेप ये चलती जाएगी 1 बाय 1। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हम इनिशियलाइज कर लेते हैं सीट में फर्स्ट पे हो गया i, सेकंड पे हो गया j, और इसके बाद इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं 1 के साथ। इसका मतलब ये होगा कि हम एक फ्लैग भी सेट कर रहे हैं कि अगर सीट अवेल है तो वो 1 से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये हमने इसके लिए कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया और इसको इनिशियलाइज कर लिया। इससे नेक्स्ट चलते हैं, ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो इससे नेक्स्ट चलते हैं, हम एक फंक्शन यहाँ पे बना लेते हैं, गेटर फंक्शन। तो यहाँ पे कर लेता हूँ इंट गेट सीट स्टेटस, जो भी सीट स्टेटस होगा इस फंक्शन को यूज़ करते हुए वो हम गेट कर लेंगे। एक हो गया हमारा इंट रो, और सेकंड ये हमारे फॉर्मल आर्गूमेंट्स हैं, आप इनका कुछ भी नेम रख सकते हैं। सेकंड पे मैं रख लेता हूँ इंट तो सीट नंबर। ठीक है, और इसके बाद इसकी बॉडी में आ जाते हैं फंक्शन की, और इसके बाद हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि जो भी यूज़र की इनपुट है वो वैलिड है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे वो मैं यहाँ जल्दी से कर लेता हूँ। इफ़ यहाँ पे इफ़ रॉ इज़ लेस देन 1,
कि अगर रो जो है वो अगर 1 से छोटी होती है, क्योंकि कम से कम 1 तो होना चाहिए, इससे छोटे नहीं हो सकता, ठीक है। अगर यहाँ पे हमने कर लिया रो इज़ लेस देन 1, या इसके अलावा यहाँ पे हमने और ऑपरेटर यूज़ कर लिया, रो इज़ ग्रेटर देन 5, कि कम से कम 1 होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 5 होनी चाहिए। तो 1 से 5 तक है तो ठीक है, लेकिन अगर 5 से बड़ी है तो ये हो गई रो के लिए। और नेक्स्ट हमने जो हमारा कॉलम है या सीट नंबर है उसके लिए भी हमने कंडीशन यूज़ करनी है। तो यहाँ पे और ऑपरेटर यूज़ कर लेते हैं, सीट नंबर इज़ लेस देन 1, कि जो सीट है कम से कम 1 होनी चाहिए, या इसके अलावा यहाँ पे और ऑपरेटर यूज़ कर लिया, सीट नंबर इज़ ग्रेटर देन 10, ठीक है, क्योंकि ये कॉलम जो है उनका टोटल साइज़ हमने 10 रखा हुआ है। तो अगर ये सब बड़े हैं तो फिर क्या होगा, यहाँ पे हम इनवैलिड कर देंगे सीट को, तो ये रिटर्न करेगा हमें -1। यहाँ पे हमने एक फ्लैग सेट कर लिया है कि अगर ये 1 से छोटी होती हैं या 5 से बड़ी होती हैं रोज़, और जो सीट नंबर है वो 1 से छोटी होती हैं या 10 से बड़ी होती हैं, तो ये हमें रिटर्न करेगा -1, ठीक है। और इसके बाद अगर वो इस रेंज के अंदर होती है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे रिटर्न करवा लेंगे, रिटर्न सीट, और सीट में आ गया रो -1, ठीक है। तो एक ये आ गया और एक आ गया यहाँ पे सीट नंबर -1, सीट नंबर -1। तो ये हमने ले लिए, ये हमें रिटर्न हो जाएगा जो भी हमारा ये अरे है, 2 डायमेंशनल अरे है, ठीक है। इसके बाद एक और हम यहाँ पे फंक्शन ले लेते हैं जिसको यूज़ करते हो जब हम सीट को रिज़र्व करेंगे, तो उसके बाद क्या होना चाहिए, जो डेटाबेस में हमारे पास सीट के लिए हमने वैल्यू सेट की हुई है, तो अगर सीट अवेल होती है तो हमने यहाँ पे बताया कि वो 1 के साथ उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर सीट रिज़र्व्ड होती है तो फिर क्या करेंगे, उसके लिए हम एक फ़ंक्शन बना लेते हैं। तो फंक्शन हमारा ये वाइड टाइप होगा, मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं रिज़र्व सीट, ठीक है। और यहाँ पे भी हमने 2 फॉर्मल आर्गूमेंट ले लेने हैं, एक है इंट रो और सेकंड हो गया इंट सीट नंबर, ठीक है। इसकी बॉडी में आ जाते हैं और यहाँ पे हमने कर लेना है, पहले तो हमने उसी तरह चेक कर लेना है। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ तक, ठीक है। इसको कॉपी कर लेता हूँ और नीचे पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि इसमें सेम कंडीशन हमने चेक करनी है कि जो रो नंबर है वो कम से कम 1 से 5 तक हो और जो सीट नंबर है वो 1 से 10 तक हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमने ये रिटर्न कर लिया और इससे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में हमने करना है कि अगर वो सीट रिज़र्व हो जाती है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये करेंगे कि हम यहाँ पे कर लेते हैं सीट, और इसके बाद यहाँ पे हमारा था रो -1 और इसी तरह सीट नंबर -1, और यहाँ पे इसको असाइन हम कर देंगे 0, ठीक है। कि जो भी सीट नंबर रिज़र्व होगी वहाँ पे जो स्टेटस है सीट का वो 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे सीट्स को। तो डिस्प्ले का एक फंक्शन बना लेते हैं हम, तो वो मैं बना लेता हूँ, लेकिन अभी यहाँ पे हमारी क्लोजिंग एक कम है, वो यहाँ पे मैं सेट कर लेता हूँ। तो अब ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम अब डिस्प्ले का फंक्शन बनाने लगे हैं, तो यहाँ पे कर लेते हैं डिस्प्ले। तो डिस्प्ले में हमने कोई भी आर्गूमेंट नहीं देना, और इसके बाद यहाँ पे हम डिस्प्ले करवाएंगे इसको। तो सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि एक करैक्टर का गैप हो, तो यहाँ पे हमने एक करैक्टर का गैप ले लिया। इसके बाद हम यहाँ पे फॉर लूप यूज़ करेंगे, फॉर इंट। तो इंट हो गई हमारी आई 0, या बल्कि चले हाँ ठीक है, ये हो गया इंट आई 0, और इसके बाद मतलब आई को हमने 0 के साथ इनिशियलाइज कर लिया। इसके बाद आई लेस देन यहाँ पे मैं कर लेता हूँ जो टोटल हमारे, ये मैं ये करना चाह रहा हूँ कि हमारे ऊपर जो है ना सीट नंबर, एक रो में सीट नंबर जो है वो हमें साथ में डिस्प्ले हो 1 से 10 तक। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ 0, और यहाँ पे आई लेस देन 10, मतलब ये 10 टाइम चलेगी, और इसके बाद आई प्लस प्लस, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, क्या चीज़ हम प्रिंट करना चाहेंगे, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊँगा सी आउट, और यहाँ पे पहले तो गैप ले लूँ एक करैक्टर का। इसके बाद यहाँ पे करेंगे हम आई+1, आई तो हो गया 0, ठीक है।
फर्स्ट इटरेशन में 0 होगा, सेकंड में 1 होगा, फिर 2 होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि ये 1 से स्टार्ट हो और 10 तक जाए, तो उसके लिए हमने क्या किया, i+1 कर दिया। इस तरह ये 1 से स्टार्ट होगा और 1 2 3 और इसी तरह 10 तक ये चला जाएगा। तो इस तरह जो हमारी सीट्स नंबर हैं उनके ऊपर से कॉलम डिस्प्ले हो जाएंगी। ये जब हम इनको डिस्प्ले करेंगे और आप इसका आउटपुट देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो ये हो गया हमारी फॉर लूप, जिसमें हम ऊपर नंबर, सीट नंबर डिस्प्ले करवाएंगे। तो इसके बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक हैंडल ले लेना है, सी आउट एंड एल, ताकि इसके बाद जो सीट्स वगैरह डिस्प्ले हमने करनी है वो नेक्स्ट लाइन पे हो। ठीक है, तो उसके लिए हम फिर से फॉर लूप चलाएंगे। तो यहाँ पे मैं चला लेता हूँ फॉर लूप, फॉर इंट, तो फर्स्ट जो हमारी होगी वो होगी रो के लिए, इंट रो को 0 के साथ हम इनिशियलाइज कर लेते हैं। फिर इसके बाद रो इज लेस देन 5, मतलब जितने हमारे रोज़ हैं उतने टाइम ये चलनी चाहिए। 0 से लेस देन 5 का मतलब है ये 5 टाइम चलेगी। और इसके बाद रो प्लस प्लस, ये 1 बाय 1 आगे रो हमारी चलती जाएगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ये करेंगे कि हम सबसे पहले तो यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे रो नंबर 1 2 3 4 और 5। तो वो कर लेते हैं हम सी आउट, और इसके बाद यहाँ पे i+1, सॉरी रो +1, तो ये हो जाएगा 1 और 2 3, इस तरह हर इटरेशन में होता जाएगा जब तक ये लूप चलती रहेगी। ठीक है, और इसके बाद हमने यहाँ पे एक करैक्टर का गैप ले लेना है, मतलब स्पेस ले लेनी है हमने। और इसके बाद अब लूप एक और नेक्स्ट करेंगे हम, वो है फॉर लूप। अब ये हमारी थी रो के लिए, जो नेक्स्ट लूप जिसको हम इसके अंदर नेक्स्ट कर रहे हैं वो होगी हमारी कॉलम्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया फॉर इंट कॉल, और कॉल को हम असाइन कर देंगे 0, और इसके बाद कॉल लेस देन 10, और इसके बाद कॉल प्लस प्लस, मतलब कॉलम प्लस प्लस। और इसके बाद अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने एक कंडीशन सेट कर लेनी है। इफ़ यहाँ पे हम करेंगे इफ़ सीट, सॉरी सीट ये कैपिटल एस होना है, सीट, और यहाँ पे हो गया रो और ये कॉल। ठीक है, रो एंड कॉल ये अगर है इज इक्वल टू 1, मतलब ये सीट अगर अवेलेबल है तो फिर हमने क्या करना है, क्या डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए हम करवा देते हैं यहाँ पे ये जो हाइफन साइन है ये हम डिस्प्ले कर देंगे। ठीक है, तो अब ये समझ लें कि यहाँ पे अगर हम कंडीशन सेट कर रहे हैं कि ये जो सीट है इसकी जो करंट स्टेटस होता है वो अगर 1 होता है तो फिर हम ये जो करैक्टर है हैव फन का ये हम डिस्प्ले करेंगे। अगर ये नहीं होता तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं एल्स, और एल्स की बॉडी में जाके हम करते हैं अगर सीट रिजर्व होती है वो ऊपर वाली होगी, अगर सीट अवेलेबल होती है। लेकिन अगर सीट अवेलेबल नहीं होती और रिजर्व होती है तो फिर हम ये क्रॉस साइन यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब हम चाहते हैं कि जब एक रो कंप्लीट हो जाए तो फिर सेकंड जो बाकी सेकंड रो होगी वो नेक्स्ट लाइन पे जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे कर लेंगे, ये रो वाली कहाँ पे है, ये रो, इसके अंदर आके हमने ले लेना है सी आउट। सी आउट यहाँ पे मैं एक करैक्टर ले लेता हूँ और वो करैक्टर मैं कर लेता हूँ। तो ये करैक्टर हम यूज़ करेंगे, ये जो पाइप साइन है इसको हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे ताकि एक आगे एक वॉल सी बन जाए, एक बॉर्डर सा बन जाए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमने लाइन को ब्रेक कर लेना है। तो ये हमारा डिस्प्ले का फंक्शन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसके साथ ही हम एक और काम कर लेते हैं। इसके नीचे भी, ऊपर तो हमने ले लिए नंबर्स 1 से 10 तक, हम नीचे एक वॉल ड्रा कर लेते हैं। तो वो मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे करेंगे हम सी आउट, और सी आउट के बाद यहाँ पे हाइफन को यूज़ करते हुए हम एक वॉल ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, ये मैं गेस कर रहा हूँ और कि तकरीबन इसकी इतनी लेंथ होगी, इससे कम या ज़्यादा हो सकती है, फिर आप उसको चेंज कर लेना। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आ गया एंड एल। तो ये अब हमारा जो डिस्प्ले का फंक्शन है ये कंप्लीट हो चुका है। तो इससे नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, अब मेन में चलते हैं। तो अब हमने क्या करना है, ये जो हमारी सीट्स हैं इनको हमने इंसर्ट करना है डेटाबेस पे। ठीक है, और उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए सबसे पहले हमें एक टेबल क्रिएट करना होगा। तो वो टेबल वैसे तो हम अमूमन ये करते हैं कि जो कमांड लाइन होती है हमारे पास, क्लाइंट कमांड लाइन जो कि माई एसक्यूएल की तरफ से हमें मिल जाती है, तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हम C++ का कोड यूज़ करते हुए वो टेबल क्रिएट करें डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो वो मैं कर लेता हूँ यहाँ पे।
तो यहाँ पे इसके नीचे आ गए। अच्छा, इस पे अगर हम लॉग इन हो चुके हैं तो हम स्लीप मेथड यूज़ कर लेते हैं। तो और इस पे हम गैप दे देते हैं 3000 मिली सेकेंड, मतलब 3 सेकेंड का। तो ये जो हमारा स्लीप का मेथड है ये हमें कहाँ से मिलता है, जो ऊपर हमने windows.h की लाइब्रेरी इंक्लूड की थी, उसको इंक्लूड करने के बाद ये मेथड हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो भी स्ट्रिंग होगी यहाँ पे लॉग्ड इन डेटाबेस या इसके अलावा कोई एरर वगैरह होगा तो ये 3 सेकेंड के लिए हमें डिस्प्ले होगा, तो हम अच्छे से रीड कर सकेंगे। आप चाहें तो इस पास को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हमने ये करना है कि हमने एक टेबल क्रिएट कर लेना है, तो वो मैं कर लेता हूँ। मेन में हम आ चुके हैं, तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक टेबल क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं टेबल क्रिएट। तो उसके लिए हमारे पास क्या क्वेरी होती है वो हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो मैं जल्दी से यहाँ पे क्वेरी यूज़ कर लेता हूँ ताकि आपका टाइम सेव हो, साथ में मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। तो ये मैंने यहाँ पे क्वेरी यूज़ कर ली है, इफ़ माई एसक्यूएल क्वेरी। ठीक है, ये एक ऐसा फंक्शन या मेथड है जिसको यूज़ करते हुए हम जो भी क्वेरी होती है उसको हम सेंड करते हैं, जो माई एसक्यूएल सर्वर है उस पर हम एग्जीक्यूशन के लिए सेंड करते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास फर्स्ट आर्गूमेंट हो गया कनेक्शन का और सेकंड हमारी क्वेरी है। हम ये भी कर सकते हैं कि ऊपर हम जैसे बाकी क्वेरी यूज़ करने के लिए हम करते हैं, एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल ले लेते हैं, उसमें एक क्वेरी असाइन कर देते हैं और उसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। वो भी तरीका ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे डायरेक्ट क्वेरी भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जिस तरह मैंने किया ये ज़रा उससे ज़्यादा सिंपल हो जाता है और ईजी हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेरी है क्रिएट टेबल इफ़ नॉट एग्जिस्ट, कि आपने एक टेबल क्रिएट करना है अगर वो पहले से एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसके बाद टेबल का नेम दे देना है टिकट। अगर टिकट के नाम से आपके पास डेटाबेस में पहले कोई टेबल होगा तो फिर ये टेबल क्रिएट दोबारा से नहीं होगा, लेकिन अगर पहले से कोई टेबल एग्जिस्ट करता होगा इसी नेम से तो फिर ये टेबल क्रिएट नहीं होगा, अगर नहीं करता फिर ये टेबल क्रिएट हो जाएगा। तो इसमें हमने कॉलम्स नेम दे दिए, एक है रो नंबर, इसकी टाइप इंट है मतलब इंटीजर टाइप है। इसी तरह एक सीट नंबर के नाम से कॉलम है जिसकी टाइप भी इंटीजर है, और इसी तरह एक सीट के नाम से है जिसकी टाइप भी इंटीजर है। इसमें अगर कोई एरर वगैरह आता है तो इसको हम यहाँ पे हैंडल कर रहे हैं, यहाँ पे माई एसक्यूएल एरर कनेक्शन। और ये हमारे पास मेथड है जो हमने ऊपर माई एसक्यूएल डी अंडरस्कोप एरर डॉट एच की लाइब्रेरी इंक्लूड की थी, उसको यूज़ करते हुए हम ये यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, जो भी एरर होगा वो हमने यहाँ पे गेट कर लिया है डेटाबेस की तरफ से। तो ये तो हो गया, हमारा टेबल क्रिएट हो गया अगर एग्जिस्ट नहीं करता पहले से। तो इसके बाद अब हमने क्या करना है, हमने इंसर्ट करना है जो भी हमारा डेटा है उसको हमने इंसर्ट करना है डेटाबेस पे। तो उसके लिए हमारे पास क्या प्रोसेस होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो हमने यहाँ पे फॉर लूप यूज़ करनी है, इंट रो इज़ इक्वल टू, मतलब रो को हमने असाइन कर दिया 1। ठीक है, इसके बाद आ गया यहाँ पे सेमी कॉलन, रो इज़ लेस देन इक्वल टू। अगर यहाँ पे ज़ीरो होता, रो पहले जो हमने इसको असाइन किया, अगर यहाँ पे ज़ीरो असाइन करते तो फिर हमने यहाँ पे लेस देन यूज़ करना था, लेकिन हमने यहाँ पे 1 किया तो फिर इसलिए हम यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू ये साइन भी यूज़ कर रहे हैं। तो रो हमारी कितनी साइज़ की थी, 5 की, और इसके बाद रो प्लस प्लस हो गया। ठीक है, इसके बाद इसकी बॉडी में आ जाते हैं और इसके अंदर हमने एक और लूप को नेस्ट कर लेना है, वो भी फॉर लूप है, इंट सीट नंबर, और इसकी भी जो इसको असाइन कर देते हैं 1। ठीक है, और इसके बाद सीट नंबर इज़ लेस देन इक्वल टू 10, और इसके बाद स्टेप बाय स्टेप इंक्रीमेंट के लिए हम कर देते हैं सीट नंबर नंबर प्लस प्लस, और अब आ जाते हैं इसकी बॉडी के अंदर। तो अब सबसे पहले तो हमने क्वेरी यूज़ करनी है, तो वो कैसे करेंगे उसके लिए हमने, क्योंकि ये जो हमारे सीट है जो एक एरे थी हमारे पास 2 डायमेंशनल एरे, इसकी टाइप स्ट्रिंग थी, तो हमने जो क्वेरी यूज़ करनी होती है वो इंटीजर टाइप थी, लेकिन जो क्वेरी हमने यूज़ करनी होती है उसको हमने स्ट्रिंग टाइप में रखना होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे पहले तो कर लेते हैं स्ट्रिंग। तो ये हमारे पास एक मेथड है जो ऊपर हमने एस स्ट्रीम मतलब स्ट्रिंग की लाइब्रेरी इंक्लूड की थी, और इससे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसका नेम हमने डबल एस रख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक क्वेरी इसके लिए यूज़ कर लेते हैं, एस इंसर्ट इनटू टिकट। ठीक है,
इंसर्ट इन टू किस में, जो कि हमारा टेबल है टिकट के नाम से। तो ये हो गया। और इसके बाद जो कॉलम है, कॉलम यहाँ पे मैं डिफाइन कर लेता हूँ। कॉलम एक है हमारे पास, ऊपर मैंने किया हुआ है रॉ नंबर। और इसके बाद सेकंड है हमारे पास सीट नंबर, सीट नंबर। और थर्ड है हमारे पास सिर्फ सीट। ठीक है, थर्ड हो गया हमारा सीट। ये क्लोज कर लिया हमने। इसके बाद आ गया, इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे चले जाते हैं क्योंकि काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। तो नेक्स्ट पे हम करते हैं सेलेक्ट। तो सेलेक्ट किसको हमने करना है, जो हमारी रो है और सीट नंबर है। ठीक है, इसको हमने सिलेक्ट कर लेना है। उसके लिए क्या प्रोसेस है हमारे पास, यहाँ पे सिंगल कॉमा डबल कॉमा। ठीक है, ये जो लास्ट वाला ये डबल कॉमा है ये सेपरेट है, इसका पेयर ये है, ये जिसको मैंने हाईलाइट कर लिया। इसके अंदर हमने एक ये ले लिया सिंगल कॉमा और इसके बाद डबल कॉमा। और इसके बाद यहाँ पे हमने इसको असाइन कर देना है रो। ठीक है, सॉरी। तो ये रो हमने इसको असाइन कर दी। इसके बाद बाकी जो रिमेनिंग क्वेरी का पार्ट है वो हमने यहाँ पे असाइन कर देना है। और इसके बाद यहाँ पे हमने ले लेना है, इसके बाद फिर से हमने सीट नंबर लेना है, इसको हम यहाँ पे कॉमा के साथ सेपरेट करेंगे। और इसका भी सेम प्रोसेस है, सिंगल कॉमा डबल कॉमा। और इसके बाद यहाँ पे इसको असाइन हम करेंगे सीट नंबर। ठीक है, सॉरी, सीट नंबर। और इसके बाद ये भी हम असाइन कर देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे हो गया हमारा डबल कॉमा सिंगल कॉमा। और इसके बाद फिर से हमने कॉमा के साथ सेपरेट करके यहाँ पे ले लेना है 1, जो कि इस चीज़ को ज़ाहिर करेगा कि हमारे पास सीट अवेलेबल है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे हमने ये पेयर हो गया सेलेक्ट से पहले वाले कॉमे का डबल कॉमा का। इसके बाद फिर आ जाते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे अब हमने करना है वेयर की किस जगह पे। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे हमने डबल कॉमा ले लिया, पेयर ऑफ डबल कॉमा। और यहाँ पे हो गया हमारा वेयर, WHERE, वेयर नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब है कि अगर ये पहले से एग्जिस्ट ना करता हो। ठीक है, तो ये हमने कर लिया वेयर नॉट एग्जिस्ट। तो इसके बाद यहाँ पे हमने पैरेंथेसिस ले ली और इसके अंदर हमने क्वेरी यूज़ कर लेनी है सेलेक्ट, सॉरी, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टिकट। ठीक है, ये होगी टिकट। और इसके बाद हम यहाँ पे कर लेंगे वेयर रोल नंबर, सॉरी, वेयर रॉ नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया वेयर, ये इस पैरेंथेसिस के अंदर है, ये वेयर और है, ये वेयर इस पैरेंथेसिस के अंदर है। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे डिफाइन कर लूँ वेयर। और इसके बाद आ जाएगा रॉ नंबर। ठीक है, वेयर रॉ नंबर, सॉरी, वेयर रॉ नंबर। और इसके बाद इसको हम असाइन कर देंगे रो, रो को हम असाइन कर देंगे इस रो नंबर में। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए सिंगल कॉमा डबल कॉमा, बल्कि मैं ये पेयर में ले लेता हूँ, सिंगल कॉमा डबल कॉमा। ठीक है, इसके बाद इसको असाइन कर दिए रो। और इसके बाद यहाँ पे ले लिया हमने एंड सीट, सॉरी, सीट नंबर। और इसको हम क्या असाइन कर देंगे, सेम प्रोसेस, सिंगल कॉमा और इसके बाद डबल कॉमा। यहाँ पे हम कर देंगे सीट नंबर, सॉरी, सीट नंबर। और इसके बाद डबल लेस देन साइन और लास्ट में आ गया सेमी कॉलन। ठीक है, यहाँ तक ये अब हमने क्वेरी यूज़ कर ली है। इसको यूज़ करते हुए हमने डेटा इंसर्ट किया है और यहाँ पे हमने ये भी कंडीशन सेट की है कि अगर वो पहले से एग्जिस्ट नहीं होगा, ताकि जो हमारा डेटा है वो डुप्लीकेट ना हो। ठीक है, इस तरह हमने ये कर लिया। तो अब यहाँ पे हम नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट चल के हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे क्वेरी यूज़ कर, सॉरी, ये क्वेरी सेंड करनी है एग्जीक्यूशन के लिए। तो उसके लिए हमारे पास क्या प्रोसेस है, एक तो हम स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल ले लेते हैं, इंसर्ट क्वेरी। ठीक है, ये हमने वेरिएबल ले लिया। और ये जो एस है, मतलब स्ट्रिंग स्ट्रीम, ये जिसको हमने ये सारी क्वेरी असाइन कर दी है, इसको ये असाइन कर दिया और इसको कन्वर्ट कर लिया हमने स्ट्रिंग में। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग में हमने कन्वर्ट कर लिया और इस इंसर्ट क्वेरी को हमने ये असाइन कर दिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे चेक कर लेना है कि अगर कोई एरर वगैरह है तो वो डिस्प्ले करवाते हैं। इफ़ माई SQL अंडरस्कोप क्वेरी, तो इसके बाद कनेक्शन और जो हमारी ये है इंसर्ट क्वेरी, इंसर्ट क्वेरी। और इसके बाद डॉट सी
str। ठीक है, अगर कोई एरर होता है इसके अंदर तो उसको हम हैंडल कर लेते हैं सी आउट, और यहाँ पे हम डिस्प्ले कर देंगे एरर, और जो एरर है वो गेट कर लेते हैं हम डेटाबेस से माई एस क्यू एल अंडरस्कोर एरर, और इसके बाद कनेक्शन। ठीक है, ये आर्गूमेंट हो गया हमारा। अगर कोई एरर वगैरह होता है तो यहाँ पे हम वो डिस्प्ले कर देते हैं, अगर नहीं होता तो फिर इसका मतलब है जो भी हमारा ये डेटा है वो सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है डेटाबेस पे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ी देर के लिए डिस्प्ले रहने देंगे। तो हम सेम जो पहले यूज़ कर चुके हैं स्लीप का मेथड, वो हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, और इसमें आर्गूमेंट दे देते हैं 3 सेकेंड, मतलब 3000 मिली सेकेंड। इसके बाद चलते हैं अब वाइल लूप यूज़ करेंगे ताकि हम यूज़र को कुछ ऑप्शंस दे सकें, और वो जब तक चाहे उसको यूज़ करे, और अगर वो प्रोग्राम से एग्ज़िट होना चाहे तो वो कोई स्पेसिफिक की के ज़रिए एग्ज़िट हो सके। तो इसके लिए हम वाइल लूप यूज़ कर लेते हैं, वाइल, और इसकी बॉडी में आ जाते हैं। ये हो गई वाइल की बॉडी। तो इसकी क्या कंडीशन होगी कि एक स्टेज पे जाके हमने इसको डिटर्मिनेट भी करना है, तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, यहाँ पे हम कर लेते हैं बूलियन टाइप एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसका नेम मैं ले लेता हूँ एग्जिट, और इसको असाइन कर दूंगा फॉल्स, मतलब ये अभी के लिए फॉल्स है। तो यहाँ पे हमने कंडीशन सेट कर लेनी है वाइल नॉट एग्जिट के, जब तक ये जो एग्जिट है ये ट्रू नहीं हो जाता। ठीक है, तो तब तक ये हमारी लूप चलती रहेगी। तो इसके अंदर सबसे पहले तो हम ये कर लेना है कि कॉल कर लेना है सिस्टम क्लियर स्क्रीन का मेथड। सिस्टम CLS ये क्या करता है कि जितना प्रीवियस आउटपुट होता है उसको हाइड कर देता है, और जो करंट हमारा आउटपुट होता है उसको डिस्प्ले रहने देता है। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अब हमने यहाँ पे एक एंडल ले लेना सी आउट एंडल, ताकि बाकी जो कोई या ऊपर का जो बॉटम है उससे, सॉरी टॉप है, उस टॉप से एक लाइन का गैप मिल जाए। तो इसके बाद हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेना है वाइल के नाम से, और फिर यूज़र को कुछ ऑप्शंस देने हैं, और साथ में हमने जो भी हमारा ये सिस्टम है उसमें हमने इसको वेलकम भी कर लेना है। तो वो मैं जल्दी से कर लेता हूँ ताकि आपका टाइम सेव हो सके। तो यहाँ पे मैंने कर लिया वेलकम टू मूवी टिकट रिजर्वेशन सिस्टम। यहाँ पे मैंने स्टार्स को यूज़ करते हुए एक वॉल ड्रा कर लिया। इसके बाद मैंने ऑप्शंस दिए हैं यूज़र को कि 1 एंटर करें तो आप रिज़र्व कर सकेंगे एक टिकट, और इसके बाद 2 एंटर करेंगे तो आप प्रोग्राम से एग्जिट हो सकेंगे। और इसके बाद हमने यहाँ पे स्ट्रिंग डिस्प्ले की एंटर योर चॉइस, और एक वेरिएबल ले लिया वैल के नाम से, और जो भी यूज़र की चॉइस थी वो हमने गेट कर ली इस वेरिएबल के अंदर। ठीक है, और इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अगर यूज़र 1 एंटर करता है तो इफ़ वैल इज़ इक्वल टू 1, तो फिर क्या होना चाहिए, फिर हम यहाँ पे सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम डेटा गेट करेंगे डेटाबेस से, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे पास क्या कोई या जो भी यूज़र ने सीट नंबर एंटर किया हुआ है क्या वो अवेल है या नहीं है। तो उसके लिए हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कि डेटा गेट करेगा डेटाबेस से। तो वो फंक्शन हम बना लेते हैं कहाँ पे, ये जो ऊपर हमारी क्लास है इसी के अंदर बना लेते हैं। तो हमारी क्लास कहाँ तक ख़त्म हो रही है, यहाँ पे, और इस क्लास के अंदर ही हमने बनाना है। तो इसका नेम मैं ले लेता हूँ गेट DB, मतलब गेट डेटाबेस। तो इसके बाद यहाँ पे हम ले लेंगे MySQL, और इसके बाद कनेक्शन, ये हमारा हो गया फॉर्मल आर्गूमेंट, और इसकी बॉडी में आ जाते हैं। तो इसकी बॉडी में आने के बाद हमने एक क्वेरी यूज़ करनी है जिसको यूज़ करते हुए हम जो डाटा है डेटाबेस पे उसको हम सारा गेट कर सकें। ठीक है, तो वो मैं जल्दी से यहाँ पे सेट कर लेता हूँ और साथ में समझा भी देता हूँ। तो ये हमारी स्ट्रिंग टाइप हमने वेरिएबल लिया क्वेरी, और इसमें हमने क्वेरी यूज़ कर ली यहाँ पे सेलेक्ट रॉ नंबर, और इसके बाद सीट नंबर, और इसके बाद सीट। ये हमारे कॉलम्स हैं, और ये कहाँ से हम सेलेक्ट कर रहे हैं, फ्रॉम टिकट। ये जो हमारा टिकट के नाम से जो एक टेबल है डेटाबेस के अंदर उससे हम ये सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर कोई एरर वगैरह है तो उसको हमने यहाँ पे चेक कर लिया एरर को, और डेटाबेस से वो एरर हमने गेट करके डिस्प्ले कर दिया। अगर कोई एरर वगैरह नहीं होता तो फिर हम क्या करेंगे वो भी मैं यहाँ जल्दी से सेट कर लेता हूँ। तो मैं ये ज़रा क्लोजिंग चेक कर लूँ, ये ठीक है, क्लोजिंग हमारी ठीक है। क्लोजिंग का आपने ख़ास ख्याल रखना है क्योंकि इनकी वजह से काफ़ी सारे एरर्स आने के चांसेस होते हैं। तो इसके बाद अब हमने क्या किया, हम यहाँ पे कर लेते हैं कि MySQL हम स्ट्रक्चर ले लेते हैं
माई SQL अंडरस्कोर रिजल्ट। ठीक है, तो रिजल्ट इसके लिए हम एक पॉइंटर वेरिएबल ले लेते हैं रिजल्ट के नाम से, आर या पूरा रिजल्ट ले लेते हैं रिजल्ट, और यहाँ पे सेमीकोलन हमने ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इस रिजल्ट को असाइन कर देंगे रिजल्ट, जो भी डेटाबेस से रिजल्ट गेट करेंगे वो इसको हम असाइन कर देंगे। तो उसके लिए हमारे पास क्या मेथड है, माई SQL, और इसके बाद यहाँ पे है स्टोर और स्टोर रिज़ल्ट। तो ये क्या करता है कि डेटाबेस से जो रिज़ल्ट स्टोर होता है वो गेट कर लेता है। तो वो कहाँ से करेगा, कनेक्शन से, और इसके बाद वो असाइन कर देगा इस रिज़ल्ट के जो पॉइंटर वेरिएबल है इसको असाइन कर देगा। और इसके बाद अब हमने चेक कर लेना है कि इफ़ नॉट रिज़ल्ट, कि अगर ये रिज़ल्ट एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर हम क्या करेंगे, फिर आ जाते हैं इस इफ़ की बॉडी में और हम यहाँ पे एरर डिस्प्ले कर देंगे, सी आउट एरर। और इसके बाद जो भी एरर है वो हमने डेटाबेस से गेट कर लेना, माई SQL एरर, और यहाँ पे आ गया कनेक्शन। ठीक है, कनेक्शन, और इसके बाद आ गया हमारा एंड एल। तो जो भी कोई एरर वगैरह होगा वो हमने यहाँ पे गेट कर लिया। अगर एरर नहीं होता तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम एक और स्ट्रक्चर ले लेते हैं जो कि यूज़ होता है रोज़ के लिए, माई SQL अंडरस्कोर रो, और इसके लिए एक वेरिएबल भी ले लेते हैं रो के नाम से। अब हमने यहाँ पे एक वाइल लूप यूज़ करनी है, वाइल रो को अब हमने असाइन करनी है डेटाबेस से, ये जो हमारा रिजल्ट था ये रिजल्ट, ठीक है, जिसमें हमने डेटाबेस से डाटा गेट करके इसको असाइन करना है। तो इसमें से अब हमने रो को गेट कर लेना है। वो कैसे करते हैं, यहाँ रो को हम असाइन कर रहे हैं, एक फंक्शन होता है वो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, माई SQL फैच। ये क्या करता है, ये फैच करता है रो को डेटाबेस में से जो रिज़ल्ट हमने गेट किया है उसमें से। ठीक है, तो यहाँ पे अंडरस्कोर रो, तो ये एक रो को गेट करेगा कहाँ से, रिज़ल्ट से। और इसको गेट करने के बाद हमारी यहाँ पे एक और पैरेंथेसिस होनी चाहिए, यहाँ पे एक ये हो गई, और इसके बाद एक यहाँ पे वो क्लोजिंग हो गई, यहाँ पे ये वाइल वाली बॉडी है। ठीक है, ये हो गई हमारी वाइल वाली बॉडी। तो ये हमारी पैरेंथेसिस अब कंप्लीट हो गई, इनका आपने ख्याल रखना होता है। और इसके बाद आ जाते हैं इसकी बॉडी के अंदर, और यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर टाइप, इंट रॉ नंबर, मतलब जो भी रो नंबर है वो कौन सा है, फर्स्ट पे हमारे पास क्या है वो मैं पहले ये कर लूँ इसको कन्वर्ट, A to I, ये हमारा है एस की टू इंटीजर, मतलब इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं रो को इंटीजर में। तो ये रो हो गया, और इंडेक्स इसका ले लेंगे 0। तो इंडेक्स 0 पे हमारे पास क्या है, वो है रो नंबर। ठीक है, इसलिए हमने वेरिएबल का नेम भी रखा है रो नंबर। तो हम रो नंबर गेट कर रहे हैं, और वो किस इंडेक्स पे है, मतलब जो रो है उसके फर्स्ट कॉलम में है। तो ये हमने ले लिया इसलिए 0 इंडेक्स। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम सेमीकोलन यूज़ कर रहे हैं। इस तरह हमने रो नंबर गेट कर लिया। अब हमने गेट करना है सीट नंबर, तो मैं ये कर लेता हूँ सीट नंबर, और ये असाइन कर देंगे A to I। तो इसी तरह कन्वर्ट करेंगे रो का जो भी डेटा है इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, और ये हो गया हमारा सेकंड इंडेक्स। और इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सीट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इंट सीट स्टेटस, तो ये सीट स्टेटस हो जाएगा, और जो भी स्टेटस हम गेट करेंगे वो इसको असाइन कर देंगे। इसका भी सेम प्रोसेस है, A to I, S की टू इंटीजर, और रो यहाँ पे हमारा इंडेक्स नंबर हो गया 3। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसमें से हमने जो सबसे नेसेसरी ये कॉलम है वो कौन सा है वो हमने गेट कर लेना है। तो हमने ये चेक करना है ना कि सीट अवेल है या नहीं है, तो वो हम उसके लिए कर लेते हैं सीट, और सीट में आ गया हमारा रॉ नंबर -1, और इसके बाद सेकंड हमारा हो गया, सेकंड हमारा कौन सा था, सीट, सॉरी ये एस संभाल होना है, सीट नंबर -1, और इसको हमने क्या साइन कर देना है, वो हम कर देंगे सीट स्टेटस। ठीक है, ये इसको हमने असाइन कर दिया। और इसके बाद हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब हमने इस रिज़ल्ट को ओपन किया, ये यूज़ किया, तो इसको हम फ्री भी करें। उसके लिए हमारे पास ये एक मेथड है माई SQL फ्री, और किसको फ्री करना है हमने, फ्री रिज़ल्ट को, फ्री रिज़ल्ट, और वो कहाँ पे है, किस में हमने गेट किया हुआ है, रिज़ल्ट के वेरिएबल में। ये एक पॉइंटर वेरिएबल था,
इसकी जगह आपने अगर यहाँ पे इस रिजल्ट की जगह अगर कुछ और वेरिएबल नाम यूज़ किया होता तो आप अब यहाँ पे वो यूज़ करते। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब फिर वापस आ जाते हैं जहाँ पे हम थे, मेन के अंदर। तो मेन के अंदर हम कहाँ पे थे, यहाँ पे इफ़ वैल इज़ इक्वल टू 1 के अंदर थे। ठीक है, तो इसके अंदर आने के बाद हमने ये कॉल कर लेना है सबसे पहले एस डॉट, ये हमने सॉरी यहाँ पे यूज़ नहीं किया हुआ, तो ये हमने क्लास यूज़ की हुई है ना सीट्स के लिए, तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेना है। तो वो मैं यहाँ बना लेता हूँ सीट्स एस। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और यहाँ पे हो गया एस डॉट। अब हम एक्सेस करेंगे इस फंक्शन को जो कि एक मेंबर फंक्शन है, एस डॉट गेट गेट डेटा बेस। ठीक है, और इसमें हमने दे देना है कनेक्शन। तो ये फंक्शन यहाँ पे कॉल हो गया। ये क्या करेगा, ये चेक कर लेगा कि सीट की स्टेटस क्या है। ठीक है, और इससे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, हमने एक और फंक्शन कॉल कर लेना है। वो कौन सा है, वो डिस्प्ले का फंक्शन है। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ एस डॉट डिस्प्ले। तो हमारा डिस्प्ले का फंक्शन था, ये यहाँ पे मैं कॉल कर लेता हूँ डिस्प्ले। और इसमें कोई भी आर्गुमेंट हमने पास नहीं किया हुआ था, इसलिए इसको एम्प्टी रहने देंगे। तो जैसे ही हम 1 एंटर करेंगे तो ये सबसे पहले जो सीट्स वगैरह हैं जिस फॉर्म में है वो हमें डिस्प्ले हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट लाइन में। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने यूज़र से कॉलम नंबर और रो नंबर गेट करनी है। तो उसके लिए हम 2 वेरिएबल बना लेते हैं। एक का नेम मैं रख लेता हूँ रो और एक का नेम मैं रख लेता हूँ कॉल। वो मैं यहाँ जल्दी से सेट कर लेता हूँ। तो ये मैंने कर लिए, यहाँ पे एक लाइन का गैप भी दे देता हूँ। तो ये हो गया इंट रो और कॉल, और यहाँ पे हमने स्ट्रिंग डिस्प्ले कर दी एंटर रो, और रो नंबर कहाँ से कहाँ तक, 1 से 5 तक। और यहाँ पे हमने सी इनको यूज़ करते हुए इस वेरिएबल रो के वेरिएबल में जो भी इनपुट होगी वो गेट कर लेंगे। इससे नेक्स्ट हम गया है यहाँ पे एंटर सीट नंबर। तो सीट नंबर कहाँ से कहाँ तक है, वो है 1 से 10 तक। और इसके बाद हमने सी इनको यूज़ करते हुए कॉल के वेरिएबल में हमने जो भी आउटपुट थी वो हमने सॉरी इनपुट है यूज़र की तरफ से, वो हमने गेट कर ली। इसके बाद अब हमने कंडीशन चेक कर लेनी है कि अगर यूज़र 1 से 5 या 1 से 10 इनके अलावा कुछ और एंटर करता है तो हमने एक एरर डिस्प्ले कर देना है। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ जल्दी से आपका टाइम सेव करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने इफ़ कंडीशन यूज़ करनी है और इसको यूज़ करते हुए हम यहाँ पे जल्दी से सेट कर लेते हैं। इफ़ रो इज़ लेस देन 1 और रो इज़ ग्रेटर देन 5 और कॉलम इज़ लेस देन 1 और कॉलम इज़ ग्रेटर देन 10। ठीक है, अगर इससे कम या ज़्यादा मतलब इनवैलिड इनपुट है तो हमने यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया एक एरर, मतलब इनवैलिड रो और सीट नंबर। और इसके बाद हमने जो भी आउटपुट है इसको डिस्प्ले रखने के लिए ये स्लीप मेथड कॉल कर लिया और यहाँ पे कंटिन्यू को कॉल कर लिया, मतलब इसको स्किप करके हमारा ये प्रोग्राम आगे चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इफ़ की बॉडी। और इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो इससे नेक्स्ट हम यहाँ पे इफ़ की बॉडी, इस इफ़ की बॉडी से बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं क्योंकि हमने कॉल करना है जो हमने गेट सीट स्टेटस के नाम से एक फंक्शन बनाया था। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे ऊपर आके क्लास में ये हमने जो फंक्शन बनाया था इसको हमने वहाँ पे कॉल कर लेना है ताकि हम जो भी सीट का स्टेटस है वो हम चेक कर सकें। तो यहाँ पे आगे हम नीचे वापस अपनी जगह पे, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ और उसका नेम मैं रख लेता हूँ सीट स्टेटस। ठीक है, और इसको हम असाइन कर देंगे एस डॉट गेट सीट स्टेटस। तो जो भी सीट का स्टेटस है वो यहाँ पे हमने गेट कर लिया। रो एंड कॉलम ये आर्गुमेंट्स हो गए हमारे। तो अब हमने इसको यूज़ कर लेना है इफ़ सीट स्टेटस और ये अगर है इक्वल टू -1। ठीक है, ये अगर -1 है तो हमने वहाँ पे एक फ्लैग सेट किया था कि अगर वो -1 के इक्वल होता है तो फिर हमने डिस्प्ले कर देना है कि आपने जो इनपुट दी है ये एक इनवैलिड इनपुट है। तो ये मैं कर लेता हूँ सी आउट। तो यहाँ पे कर लेते हैं इनवैलिड रो और सीट नंबर, यहाँ पे हम कर लेते हैं सीट नंबर।
ठीक है, ये मतलब इनवैलिड होगी। और यहाँ पे हम कर लेते हैं एंड एल। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे फिर से हम ले लेते हैं स्लीप मेथड, स्लीप, और 3 सेकेंड का मैं गैप ले लूँगा और इसको भी फिर कंटिन्यू कर दूँगा, कंटिन्यू, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, कंटिन्यू। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं इस इफ़ की बॉडी से बाहर। अब यहाँ पे हमने फिर से कंडीशन यहाँ पे चेक कर लेनी है कि अगर जो सीट का स्टेटस है वो 0 या 1 है तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे कर लेते हैं इफ़ सीट स्टेटस इज़ इक्वल टू 0। तो 0 का मतलब ये है कि अगर कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर लेंगे सी आउट, सॉरी सॉरी सीट इज़ ऑलरेडी रिजर्व। ठीक है, सीट इज़ ऑलरेडी, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है बार बार, रिजर्व्ड। और इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं एंड एल ले लेते हैं। ठीक है, एंड एल, और इसके बाद फिर से हम यहाँ पे भी स्लीप मेथड कॉल कर लेते हैं और 3 सेकेंड्स का गैप ले लेते हैं और इसके बाद इसको भी कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू। ठीक है, तो ये हो गया। तो अगर कोई एरर वगैरह नहीं है, अगर यूज़र की जो इनपुट है वो भी वैलिड है और सीट भी अवेल होती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर हमने सीट को रिज़र्व करना है। ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं रिज़र्व का जो फंक्शन हमने बनाया था, ये हमने यहाँ पे कॉल कर लिया एस डॉट रिज़र्व सीट। ये यहाँ पे कॉल करने के बाद अब हमने क्वेरी यूज़ कर लेनी है, क्योंकि जब हमने सीट को रिज़र्व करना है तो डेटाबेस में जो डेटा पड़ा है उसको भी हमने अपडेट करना है कि हमारे पास जितनी अवेलेबल सीट थी उनमें से एक सीट को हमने रिज़र्व कर दिया। ठीक है, अगर उसका स्टेटस पहले 1 था तो उसको हमने 0 कर देना है, तो उसके लिए हम क्वेरी यूज़ करेंगे। तो क्योंकि इसमें हमारे पास जो रो और कॉलम है उसको हमने इंटीजर टाइप रखा हुआ है, जबकि क्वेरी में हमने सिर्फ स्ट्रिंग यूज़ करनी है, तो उसके लिए हम सबसे पहले ले लेंगे स्ट्रिंग स्ट्रीम डबल एस जैसे ऊपर किया हुआ है, फिर हम क्वेरी यूज़ कर लेंगे जो कि अपडेट करने के लिए यूज़ की जाती है, वो यहाँ पे मैंने कर ली है। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हो गई हमारी स्ट्रिंग स्ट्रीम और एस एस को हमने असाइन कर दिया। ये क्वेरी है हमारी अपडेट टिकट, मतलब इस टिकट के टेबल को हमने अपडेट करना है और सेट करना है सीट को। और क्या सेट करेंगे हम, 0, कि अगर हमने रिज़र्व कर लिया तो पहले वो 1 था तो अब हमने वहाँ पे 0 कर देना है। ठीक है, वेयर किस जगह पे, वो है हमारा रो नंबर, जो भी रोल नंबर हमने गेट किया है यूज़र से यहाँ तक, ये रोल नंबर इसको हमने करना है। और सेकंड सीट नंबर, जो भी यूज़र ने सीट नंबर एंटर की होगी वो कॉलम, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉलम के वेरिएबल में गेट की हुई है, वो इसको असाइन कर देंगे। ठीक है, इस तरह ये अपडेट हो जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, हमने एक ले लेना है वेरिएबल, तो ले लेता हूँ मैं स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल, इसका नेम मैं रख लेता हूँ अपडेट और इसको असाइन कर देंगे एस एस डॉट एस टी आर। ठीक है, तो ये हमने स्ट्रिंग अपडेट और इसके बाद ये हमने इसको कन्वर्ट कर लिया स्ट्रिंग में, और ये स्ट्रिंग मेथड कॉल करने के बाद अब हमने चेक कर लेना है कि अगर कोई एरर वगैरह है तो फिर हम वो जो भी एरर है, जिस तरह पहले हम डेटाबेस से गेट करके डिस्प्ले करवा रहे हैं उसी तरह डिस्प्ले करवा देंगे। अगर कोई एरर नहीं है तो फिर हम एल्स को यूज़ करते हुए डिस्प्ले करवा देंगे कि सीट इज़ रिजर्व सक्सेसफुली। तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये मैंने कर लिया इफ़ माई एसक्यूएल क्वेरी, कि जो हमारी क्वेरी है जिसको हम एग्जीक्यूशन के लिए माई एसक्यूएल सर्वर पे सेंड कर रहे हैं, जो कि है अपडेट के नाम से। इसमें अगर कोई एरर होता है तो वो हमने डेटाबेस से एरर गेट करके डिस्प्ले कर दिया, अगर कोई नहीं होता तो फिर हमने एल्स की बॉडी में आके यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया कि सीट इज़ रिजर्व सक्सेसफुली इन रो। तो यहाँ पे हमने रो नंबर जो भी यूज़र से गेट किया वो यहाँ पे डिस्प्ले कर दी, एंड सीट नंबर, तो सीट नंबर भी जो हमने यूज़र से गेट किया है वो यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। तो इसके बाद हमने यहाँ पे स्लीप मेथड यूज़ कर लेना है, स्लीप, और यहाँ पे हमने 3000 मिली सेकेंड्स का गैप ले लेना है। और इसके बाद ये हमारी कंप्लीट हो गई इफ़ की बॉडी। ठीक है, मतलब इफ़ 1 था, जो यूज़र ने पहले ऑप्शंस में से अगर 1 सिलेक्ट किया, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इफ़ 1।
तो इसके बाद आ जाएंगे, ये हमारी है वाइल की और ये हमारी इफ़ वन। तो इससे नेक्स्ट हम आ जाएंगे एल्स इफ़ वैल इज़ इक्वल टू टू, कि अगर यूज़र टू एंटर करता है तो फिर हमने इसका मतलब है कि यूज़र प्रोग्राम से एग्ज़िट करना चाहता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले तो एग्ज़िट का स्टेटस चेंज कर देंगे एग्ज़िट, और इसको असाइन कर देंगे हम ट्रू। ठीक है, पहले फॉल्स रखा हुआ था, इसको हमने ट्रू कर देना है, और साथ ही हम डिस्प्ले कर देंगे स्ट्रिंग सी आउट, और डिस्प्ले हम कर देंगे गुड लक। ठीक है, गुड लक। और इसके बाद यहाँ पे ले लेंगे एंड एल, और इस पे भी हम पास लेंगे, उसके लिए स्लीप मेथड यूज़ कर लेते हैं और 3 सेकंड का पास ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम एक बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर लेंगे, वो होगी एल्स, कि अगर यूज़र कोई भी 1 या 2 के अलावा वैल्यू एंटर करता है तो फिर हम यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे इनवैलिड इनपुट। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे भी हम एंडल ले लेते हैं, और यहाँ पे भी स्लीप मेथड ले लेते हैं, और इसमें 3000 मिली सेकेंड यहाँ पे आर्गूमेंट दे देते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया यहाँ तक हमारा। तो अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने कनेक्शन को ओपन किया हुआ तो इसको क्लोज भी करें। तो इसके लिए हमारे पास ये मेथड है माई एसक्यूएल क्लोज, और किसको क्लोज हमने करना है, कनेक्शन को। ठीक है, यहाँ पे सेमी कॉलन आ गया। अब ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है, तो इसको हम कंपाइल एंड रन करेंगे। तो मैं इसको कंपाइल और रन कर लेता हूँ F11 एंटर करके। तो ये कंपाइल हो रहा है, तो काफ़ी बड़ा प्रोग्राम है। तो यहाँ पे हमारे पास कोई एरर है, तो ये एरर क्या है, माई एसक्यूएल स्पेलिंग मिस्टेक है, माई एसक्यूएल। ठीक है, फिर से कंपाइल करते हैं, और तो अब देखते हैं कि क्या डिस्प्ले होता है। तो यहाँ पे भी कोई एरर है, एक्सपेक्टेड सेमी कॉलन। अच्छा, यहाँ पे हमने यहाँ पे ये लेस देन साइन यूज़ करने थे, और इसके बाद फिर से कंपाइल करते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे रिजर्व सीट, यहाँ पे हमने आर्गूमेंट्स नहीं दिए, आर्गूमेंट हमारा एक था रो और एक है कॉलम। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ों में हम मिस्टेक कर लेते हैं। लॉग इन हम हो चुके हैं, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस आ जाने चाहिए, तो ये आ चुके हैं। रिज़र्व टिकट 1 के साथ हम 1 एंटर करते हैं, तो ये हमें एक डिस्प्ले हो चुका है यहाँ तक। तो सॉरी, यहाँ तक ये हमें एक रोज और कॉलम्स डिस्प्ले हो चुके हैं। ये ऊपर 1 से 10 तक है, जो हमने डिस्प्ले का फंक्शन बनाया था उसमें सबसे पहले हमने यूज़ किया था एक फॉर लूप, जिसमें हमने आई को यूज़ किया था, और वहाँ पे हमने 1 से 10 तक वैल्यूज़ ली थी, तो ये वो डिस्प्ले हो रही हैं। ठीक है, तो इसके बाद ये हमारी हो गई रोज़ और ये हमारी कॉलम्स होंगे। तो ये 2 सीट्स यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस के दौरान रिज़र्व कर ली थी, तो इसलिए यहाँ पे क्रॉस आ रहा है, बाकी सारी अवेलेबल है। तो हम एक और सीट को रिज़र्व करके चेक कर लेते हैं। तो ये 2 है, मतलब रो नंबर 2 के अंदर सीट नंबर 5 एंड 6 है। तो अब हम कर लेते हैं कि रो नंबर 4 के अंदर कर लेते हैं। तो ये रो नंबर 4 हो गई, और यहाँ पे हम सीट रिज़र्व कर लेते हैं, सीट नंबर 3 कर लेते हैं। ये एंटर प्रेस किया, सीट इज़ रिज़र्व सक्सेसफुली। तो इसके बाद साथ में रो वगैरह भी डिस्प्ले हो रही थी। मैं फिर से 1 एंटर करता हूँ, तो ये हमारी रो नंबर 4 में सीट नंबर 3 रिज़र्व हो चुकी है। ठीक है, अगर इनमें से किसी भी सीट को हम दोबारा से रिज़र्व करना चाहें तो फिर देखते हैं क्या हमें आउटपुट मिलता है। तो वो मैं कर लेता हूँ यहाँ पे। तो हम करेंगे रो नंबर 2 और सीट नंबर 5। तो सॉरी, सीट इज़ ऑलरेडी रिज़र्व, तो ये सीट पहले से रिज़र्व हो चुकी है। ठीक है, तो इसके बाद हम अब कर लेते हैं कोई इनवैलिड इनपुट एंटर करते हैं। यहाँ पे 3 एंटर किया तो इनवैलिड इनपुट है, और अगर हम 2 एंटर करते हैं तो एग्ज़िट हो जाना चाहिए प्रोग्राम से। तो गुड लक, और इसके साथ ही हम प्रोग्राम से एग्ज़िट हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने मूवी टिकट रिजर्वेशन के लिए एक C++ प्रोग्राम राइट किया, जिसमें हमने माई एसक्यूएल डेटाबेस को यूज़ किया है डेटा को स्टोर करने के लिए, और इसके बाद उस डेटा पे हमने डिफरेंट ऑपरेशंस भी परफॉर्म किए हैं। आई होप इसकी आपको अच्छे से समझ आई होगी, और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल MB Academy को सब्सक्राइब करें।